पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति 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 सर्ववेदांत सिद्धांत गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं ओम शांति शांति। अच्छा, तो यहाँ तक विचार हुआ। शिष्य ने जो प्रश्न किया था उसको लेकर यहाँ दो पदार्थों को विवेचन किया। पहले दृश्य का विवेचन किया, अनात्म पदार्थ, उसके बाद दृष्टात्म का विचार किया। तो ये दोनों अलग है। दृश्य दृष्टा नहीं है, दृष्टा दृश्य नहीं है। ठीक है। तो दृष्टा दृश्य नहीं है, दृश्य दृष्टा नहीं है, तो भी दोनों एक कैसा हो रहे? दोनों अलग होने पर भी दोनों एक कैसा हो रहे? उसका कारण कौन है? तो दोनों एकत्व दिख रहे, उसी का नाम है अध्यास। उसी को कहते हैं अध्यास। जो है ही नहीं उसमें जो बुद्धि होना, इसी को अध्यास कहते हैं। उसी को ये बता रहे हैं। अत्र नात्मन्यहमिति मतिर्बन्ध एषोऽस्य पुंसा प्राप्तो ज्ञानाज्जननमरणक्लेशा सम्पादहेतुः। येनेवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यत्तु क्षत्यवति विषये तन्तुभिः कोशकृद्वत्। अत्रानात्मन्यहमिति मते बन्ध एषस्य पुंसः प्राप्तो ज्ञानज्जननमरणक्लेशसम्पादहेतुः। येनैवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यति क्षत्यवति विषयस्तन्तुभिः कोशकृद्वत्। अत्र अनात्मनि, अत्र बोल तो यहाँ, इस, अत्र यद्यपि होता है यहाँ होता है, तो यहाँ किस में? अनात्मनि। इसलिए यहाँ इस अनात्मा में, जो अभी निरूपण किया था ना पीछे, अनात्मा, पहले स्थूल शरीर का निरूपण किया, उसके बाद सूक्ष्म शरीर का निरूपण किया, उसके बाद कारण शरीर का निरूपण किया। उस अनात्मा में ये तीनों लेना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप अनात्मा में, अनात्मा वस्तु में। अहमिति मतिर, उसमें मैं बुद्धि हो रही है। तो मेरा मेरा है, किंतु मैं बुद्धि हो रही, अहम। ये जो बुद्धि है बंद एशो, जो अहम, अहम जो मतलब आत्मबुद्धि होना है ना, यहाँ हम बोलते आत्मबुद्धि। यही क्या है? बंधन है। एषा बंध। अश्यः पुंसः एष बंध। अश्य बोलते इस पुरुष का, अनात्मा में जो आत्मत्व बुद्धि कर रहे हैं ना, अहम बुद्धि कर रहे हैं। अहम नहीं है वो, किंतु उसमें अहम बुद्धि कर रहे हैं। यही क्या है? बंधन है। इसी का नाम है बंधन।
तो बंध एषो अस्याः पुंसा, अस्या पुरुषस्य बंध। बंधन का मतलब वही है, जन्म मरण रूपी जो क्लेश है उसका बंधन है। प्राप्तो, बंध प्राप्त, वहाँ लेना, बंधन को प्राप्त होता है। अज्ञानः जनन मरण क्लेश संपात हेतु, ऐसा जो है जन्म मृत्यु रूप ये क्लेश है। ऐसा तो क्लेश वहाँ 5 बता दिया है योग सूत्र में, क्लेशाः पंचतव्य करके 5 क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, 5 क्लेश है। किंतु उसके अंतर्भूत आता है जन्म मृत्यु। तो जन्म मरण रूपी क्लेश ही है, क्योंकि यही दुख का कारण बनता है। जन्म हुआ तभी सारा नाना प्रकार का रोगों का अनुभव करता है वो, और मृत्यु होने पर भी दुखी होता है। तो जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति करने वाला कौन? अज्ञान। उस अज्ञान से प्राप्त हुआ, अज्ञान बोल तो अज्ञान से प्राप्त हुआ कौन? ये बंधन है। मतलब ये जो बंधन जो प्राप्त किससे हुआ? अज्ञान से। कैसा अज्ञान है? जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति करवाने वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान से बंधन प्राप्त होता है, ये बता रहे हैं। अज्ञान जनन मरण क्लेश संपाता, संपाता बोल तो प्राप्ति, उसका हेतु है, उस प्राप्ति का हेतु हुआ। कहने का मतलब जो अनात्मा है उसमें जो आत्मत्व बुद्धि हो रही मैं करके, इसका कारण कौन है? अज्ञान है। कैसा अज्ञान है? जन्म मरण रूपी क्लेशों को प्राप्ति करवाने, उसका विशेषण है वो, उस अज्ञान का विशेषण। ऐसा अज्ञान ही बंधन का कारण बता दिया। और एनः एव अयम, एनेव अयम, ऐसा है जिसके कारण से, अर्थात उस अज्ञान के कारण से, जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से अथवा बंधन से। येन एव अयम, अयम बोलते ये पुरुष, जीव, ये जीवात्मा, जिसके कारण ये जीवात्मा अयम। वपु, वपु कहते शरीर, वपु का मतलब शरीर, जिसके कारण है जीव। वपु, कैसा वपु का विशेषण है? इदम वपु असत, ये शरीर जो है ना असत है, सत्य नहीं है। ये शरीर बिल्कुल असत, असत का मतलब मिथ्या, नाशवान, परिवर्तनशील, इसका विशेषण है। इदम असत वपु सत्यमिति, उसको सत्य मान रहे है। ये शरीर है, उत्पन्न हुआ है, परिवर्तनशील है, रोग आदियों से ग्रसित है, नाशवान है, मिथ्या है, उसको सत्य माना, ये बोल रहे। हाँ, वपुर इदम असत सत्यमिति, ऐसा सत्यत्व बुद्धि हो गई। और आत्मबुद्धिया, इस शरीर को आत्मबुद्धि हो जाने से सत्य मान लिया, उसको सत्य स्वीकार किया। तो आत्मबुद्धिया पुष्यति उक्षति अवति, और उसके बाद आत्मत्व दृष्टि हो गई किसमें? शरीर में। तो आत्मबुद्धि होने के बाद इस शरीर को क्या करता है? पुष्यति, खूब पोषण करता है, उसको पालन पोषण करता है, उस शरीर के प्रति सब लगे रहता है हर समय। हाँ, शरीर में लगना आवश्यकता है, इसलिए उस शरीर से कुछ लेना है, शरीर से कुछ करना है, तभी तो ठीक है। क्योंकि शरीर से यदि भजन हो, साधना हो, भगवान का चिंतन हो, शास्त्र का चिंतन हो, तभी यदि शरीर के लिए करते ठीक है। केवल ये कोई है ही नहीं, ऐसा ही यदि शरीर करना बेकार है, ऐसा शरीर रहना आवश्यकता है। किंतु अज्ञानवशत कर रहे हैं ना, इसलिए उसमें आत्मत्व बुद्धि हो गई, शरीर पोषण के लिए क्या क्या करने लगता है। और पुष्यति, पुष्यति बोलते पोषण, और उसके बाद उक्षति है,
उक्षति का बोलते उसका मार्जन करता है, उसको ठीक करने के लिए पवित्र क्या क्या लगाता है, सब कुछ मार्जन, धोना, ये करना, ये समय उसमें बीता। इसका मतलब ये नहीं स्नान नहीं करना, इससे गंदा रहना ही नहीं, मतलब अधिक से अधिक जिसको आवश्यकता नहीं उससे भी ज़्यादा। और रक्षति, उसको रक्षण करने के लिए क्या क्या करता है, उसको रक्षणा भी करता है। इसका कारण कौन है? जिस अज्ञान के कारण और उसमें आत्मत्व दृष्टि हो गई, अहंता बुद्धि हो गई, तभी उस शरीर के लिए सारा कुछ करता है। यहाँ 3 ही दिखा दिया, आगे भी लेना। केवल उक्षण और रक्षण मात्र नहीं, सारा शरीर के लिए सब कुछ करता है। शरीर के पोषण के लिए झूठ, पाखंड, अनर्थ सब करने लगता है। आत्मत्व बुद्धिमान के जो करने योग्य नहीं उसको भी करता है। ये सब का कारण कौन है? अज्ञान। आगे जो अध्यास है, अध्यास का स्वरूप बता रहे, अध्यास का लक्षण बता रहे। अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति विमूढस्य तमसा, तस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवते विमूढस्य तमसा, विवेक भावद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुदीषणा, विवेका भावद्वै स्फुरते भुजगे रज्जुदीषणा, ततो नर्तव्रातो निपतति समाधातुरधिकस्, ततो नर्थभ्रातो निपतते समादातुरधिकस्, ततो यो सद्ग्राहा स हि भवति बन्धस्तृणुसखे, ततो य सद्ग्राहः स हि भवते बन्धशृणुसखे। तस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवते विमूढस्य तमसा, विवेकाभावद्वै स्फुरते भुजगे रज्जुदीषणा, भुजगे रज्जुदीषणा, ततो नर्थभ्रातो निपतते समादातुरधिकस्, ततो यो सद्ग्राहः स हि भवते बन्धशृणुसखे। अतस्मिन् तद्बुद्धि, अतस्मिन् बोल तो वो है ही नहीं, ना तदिति अतत, जो है ही नहीं उसमें वो बुद्धि। जैसा अतस्मिन् का मतलब है रस्सी, सर्प नहीं है, सर्प नहीं है, अतस्मिन् हो गया, उसमें सर्प बुद्धि हो रही। उसी प्रकार यहाँ आत्मा नहीं है शरीर, अतस्मिन् है, उसमें आत्मबुद्धि होना, ये अध्यास का लक्षण है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो है ही नहीं उसमें वो बुद्धि होनी, ये सर्वत्र अध्यास का लक्षण है। अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति, मतलब जो है ही नहीं उसमें तद्बुद्धि होती है, इसी का नाम अध्यास। किसको? विमूढस्य तमसा, विद्वान है, विवेक है, उसमें नहीं होता है। विमूढ़ का मतलब मूढ़ पुरुष, मूढ़ का मतलब अज्ञानी, जिसके अंदर विवेक नहीं है, ऐसा जो अज्ञानी मूढ़ पुरुष को तमसा, तमोगुण प्रदान होकर, अज्ञान का जो तमोगुण है उस तमोगुण प्रदान होने से जो वस्तु नहीं है उसमें वैसा बुद्धि होती। जैसा सुंदर नहीं है उसमें सुंदरता बुद्धि हो जाती, और नित्य नहीं है नित्यत्व बुद्धि होती। जैसा शरीर सुंदर नहीं, सुंदरता बुद्धि हो गई। नित्य नहीं है उसमें नित्यत्व बुद्धि हो गई। पवित्र नहीं है, पवित्रता बुद्धि हो गई। और दुख रूप है उसमें सुखत्व बुद्धि हो गई। तो यही बोल रहे हैं। किसको? विमूढ़स्य, विमूढ़ बोल तो अज्ञानी। क्यों होता है वो? तमसा हेतु है तृतीया, तमोगुण के कारण अज्ञान का अन्य में अन्य बुद्धि जो होती है, इसी का नाम क्या है? अध्यास। विवेका अभावाद, वही उसका मूल कारण है विवेक ना होना, विचार ना होना। विवेक का अभाव से होता है। विवेक अभाव, विवेक ना होने से, जैसा दृष्टांत है स्फुरति, स्फुरति बोल तो भान होता है। विवेक के अभाव में ऐसा
भान होता है। क्या? भुजगे रज्जुदीषणा, भुजगे रज्जुदीषणा, अर्थात रज्जु में भुजगे दीषण, वहाँ अन्वय लेना। रज्जु में, रज्जु बोल तो रस्सी में, भुजगे बोल तो सर्प बुद्धि, भुजगे का धीषण के साथ अन्वय, नहीं तो भुजगे बोल तो सर्प में रज्जु बुद्धि नहीं हो रही, ये गलत हो जाएगा। तो यद्यपि है यहाँ भुजगे है, सर्प में है, रज्जु दीषण बोल तो बुद्धि, रस्सी की बुद्धि हो रही है, ये दिख रहा है, किंतु ये करते समय ये है रज्जु भुजगे दीषण, रज्जु बोल तो रस्सी में, भुजग बोल तो सर्प बुद्धि होती है। किनके लिए? विवेक अभावाद, हेतु है, विचार के अभाव में, विवेक के अभाव में। ततो अनर्थव्रातो, अच्छा ठीक है, रस्सी में सर्प बुद्धि तो हो गई, ऐसा बुद्धि वाले को क्या होगा? नाना प्रकार का अनर्थ भी हो जाएगा उसमें। बुद्धि होकर रुक गई नहीं है वो, उसे अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ? सबसे पहले उसके अंदर भय उत्पन्न हो गया, अरे सर्प है करके एकदम एक, और उसके बाद दौड़ने लग गए, और दौड़ते समय कभी कभी टक्कर भी लग गए, चोट लग जाएगी, अथवा फिसल गया, तो ये सब अनर्थ हो जाएगा। तो ये बोल रहे, ततो बोल तो रस्सी में सर्प देखने के बाद अनर्थ, ये केवल दृष्टांत है, और भी लेना। अथवा कटा हुआ ठूठ में किसी ने देखा, भूत देखा, अथवा भेताल बुद्धि हो गई, भूत की बुद्धि हो गई, इतना घबरा गए, इतना घबरा दिया, उसे हार्ट अटैक भी हो जाएगा, ये अनर्थव्रा था। निपतति, निपतति बोल तो उपस्थित हो जाते हैं, घेराव डालते, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, ये अनर्थ घेराव डालते, उसको उपस्थित होते। समादातुरधिकः, निपतति, ततो अनर्थव्रातो निपतति। समाधातुरधिकः, अर्थात जो अधिक बोल तो अधिक अधिक अनर्थ का समुदाय, अधिक समाधातु बोल तो अत्यधिक समुदाय, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे अनर्थ का समुदाय, उसको निपतति बोल तो उपस्थित होते हैं। ततो यो असद्ग्राह, यह जो असद्ग्राह है तो असत्य है, मिथ्या है, इसको क्या मान रहे हैं? सत्य रूप से ग्रहण कर रहे हैं ना, ये बोल रहे असद्ग्राह मतलब असत्य को सत्य मानना। सही भवती बंधा, बस बंधन कोई और अलग नहीं है, जो असत दिख रहे, अनर्थ पदार्थ है, अनात्म पदार्थ है, उसको सत्य रूप से ग्रहण करना। देखिए पहले क्या बोलता है? अतस्मिन तद्बुद्धि, असत है या अनात्, अतस्मिन हो गया, उसमें सत बुद्धि हो रही, जो है ही नहीं सत्य उसमें सत्यत्व बुद्धि हो रही है, यही बता रहे। ततो बोलते हैं तस्मात्, पंचमी, इसीलिए यो बोल तो जो, असद्ग्राह, असद्ग्राह बोल तो असत रूप से ग्रहण करना, मतलब असत को सत्य रूप से ग्रहण करना, ये असद्ग्राह। सही, यो शब्द से लिया था ना, वही सही शब्द से लेना, वही कौन? वही असत में जो सत्य ग्रहण किया ना, वही। भवती, भवती बोल तो होता है, क्या होता है? बंधा, और कोई बंधना नहीं, जैसा रस्सी से बांधते हैं ना, ऐसा बांधना नहीं है। ऐसा बंधन यदि होता तो आप खोल सकते, कोई भी रस्सी से जो बांधा हुआ बंधन है खोल सकते, अथवा चाकू से काट करके हटा सकते, बस यही बंधन है। शृणु सके, शृणु सके, हे मित्र सुनो, यहाँ बता रहे मित्र, हे मित्र तुम सुनो, बस यही क्या बंधन है, इससे कोई अतिरिक्त बंधन नहीं है। किंतु आत्मा कैसा है तो उसको बता रहे, देखें आत्मा इनसे अतिरिक्त है,
आत्मा कभी बंधा नहीं है, आत्मा इनसे अलग है, बिल्कुल अलग है, पृथक है, उसको बता रहे। देख वो निर्मल है, वो बंधन है, जैसा दिख रहे वास्तव में नहीं है, उसको बता रहे। अखंडा नित्याद्वय बोध शक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनंत वैभवम् समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम् अखंड नित्याद्वय बोध सत्या स्फुरन्तमात्मानमनंत वैभवम् समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम्। आत्मा कैसा है? अखंड। खंड का मतलब टुकड़े टुकड़े अलग 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 होते हैं ना, उसको खंड। जैसा घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, अलग 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 होता है, उसको खंड कहते हैं। किंतु आत्मा ऐसा कोई खंड नहीं है। जैसा पृथ्वी के अलग अलग खंड होते हैं, अपनी मेरी तेरी करके, आकाश का कोई खंड नहीं होता है, वैसे ही अखंड है आत्मा। क्यों अखंड है कोई पूछ सकते हैं, इसलिए वो निरवयव है। खंड जिसी का होता है कोई सावयव हो, उपाधि हो, जैसा पृथ्वी को खंड कर सकते हैं, जल को भी कर सकते हैं। आत्मा निरवय, आकाश के समान अखंड है। और कैसे है? नित्य है वो। नित्य का मतलब है सदा रहने वाला, तीनों अवस्था में, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। अथवा भूत, वर्तमान, भविष्यत, तीनों काल में रहेगा। देखिए जगत पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में आ गया। और जागृत अभी है, बाद में नहीं रहेगा। सुषुप्ति थी, अभी नहीं है, किंतु वो सदा रहेगा, वो नित्य है। मतलब तीनों कालों में अथवा तीनों अवस्था में जो रहता है उसी का नाम है नित्य। तो अखंडा नित्य, बाद में अद्वय है, अकस्वर्ण हो गया। अद्वय मतलब वहाँ दो का अभाव है, दो नहीं है। जैसे जागृत में दो होते हैं, दो मतलब तीन होते हैं, दो जहाँ होता है तीन होता है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, त्रिपुटी होती है। सुषुप्ति में नहीं होता है, वहाँ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय नहीं होता है। सोया हुआ व्यक्ति को ये पता नहीं मैं कौन हूँ करके। और जैसे जागृत में हम आँख के द्वारा देख रहे हैं, वैसा नहीं देख सकता है। और वहाँ घट का पट का ज्ञान भी नहीं होता, तीनों अभाव है, इसलिए वो अद्वय है, द्वितीय का अभाव है। अद्वय बोध शक्ति। और कैसे वो बोध शक्ति है? बोध बोल तो ज्ञान शक्ति, ज्ञान की शक्ति नहीं लेना, ज्ञान ही शक्ति। ज्ञान की शक्ति बोल तो दो होगा, ज्ञान अलग होगा, शक्ति अलग। तो यहाँ बोध ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति, उसे ज्ञान शक्ति से स्फुरति, स्फुरन, स्फुरन बोल तो स्फुरित हो रहा है, जैसा है करके, अस्ति अस्ति, घट स्फुरति, पट स्फुरति, घट का ज्ञान हो रहा है, पट का ज्ञान हो रहा है, मट का, इसको बोलते स्फुरन होना, है रूप से। तो स्फुरित होते हुए स्फुरन। तम आत्मानम अनंत वैभव, ऐसे जो स्फुरित होते हुए वो जो आत्मा, तम बोल तो ऊपर लिया था ना, वो लेना प्रथमा पंक्ति में, तम शब्द से प्रथमा पंक्ति में लेना अखंडा नित्य। ऐसा अखंड ईश्वरीय नित्य आत्म तत्व को तम बोल तो उसको, तम शब्द से लेना उसको, उसको मतलब किसको? अखंड नित्य ऐसा अद्वय आत्म तत्व को। तम आत्मानम अनंत वैभवम, वो कैसे है? अनंत वैभव है। तो उसके अनंत वैभव है, उसका विभूति है, अखंड ऐश्वर्य सम्भव। वैभव मतलब उसका ऐश्वर्य, जैसा भगवान ने विराट रूप दिखाया था ना, वैसा अनंत वैभव ऐश्वर्य वाला है वो आत्मा, है एक है। तो अनंत वैभव बोल तो ऐश्वर्य संपन्न है, विभूति संपन्न। वैभव बोल तो विभूति, जैसे विभूति योग दिखाया था ना 11 में,
समावृणोति, ऐसा आत्मा को, ये आत्मा का विशेषण है सब, ऐसा आत्मा होने पर भी उस आत्मा को समावृणोति, समावृणोति बोल तो अच्छे प्रकार से आवृत करता है, ढक लेता है। कौन? वो अज्ञान, वो जो पीछे बताया था ना अज्ञान। समावृणोति, आवृत्ति शक्ति, जो आवरण शक्ति है ना अज्ञान की, अज्ञान में दो शक्ति है, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। वो अज्ञान की आवरण शक्ति है। इस प्रकार की आत्मा अखंड है, नित्य है, व्यापक है, अद्वय है, अनंत ऐश्वर्य संपन्न आत्मा को भी क्या करता है? आवृत करता है। आवृणोति शक्ति रेशा, ऐश शक्ति बोल तो ये आवरण शक्ति उसको ढक देती। तमोमयी उसका विशेषण है, तमोमयी आवरण शक्ति उसका विशेषण है। ये तमोमयी आवरण शक्ति उस आत्मा को क्या करती? आवृत करती है, ढक देती। दृष्टांत दे रहे राहुरिव अर्कबिंबम, जिस प्रकार सूर्य इतना व्यापक है, सारा जगत को प्रकाशित करता है, सारा जगत को प्रकाशित करने वाला व्यापक सूर्य है, उसको बस ग्रहण के दिन न सूर्य क्या करता है? राहु ढक देता है। तो वैसा ही अथवा उपलक्षण बादल, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य को इतना छोटा सा एक बादल आ गया, उसको ढक दिया। वैसे ही व्यापक अखंड नित्य आत्मा को ही ये जो तमोमय आवरण शक्ति क्या करती है? आच्छादित करती है। आच्छादित करने से क्या हुआ? सारा अनर्थक हो जाता है। यही अध्यास है, ये बताया। ओम पूर्णमदः मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।